और लोग ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो एक रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि हम जो एस्पायरेंट के खिलाफ था, हम कभी एस्पायरेंट के खिलाफ नहीं था। मैंने एस्पायरेंट के खिलाफ कभी भी बात नहीं की। मैं पैन अरुणाचल का कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, मैं वन अरुणाचल का कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, मैं यूनाइटेड अरुणाचल का कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। 80:20 में 100% इंडिजिनस को मिलना है, कोई नहीं कीमत में हमारा इंडिजिनस को मिलना है। तो यहाँ आप आकाशदीप को वहाँ गुमती से, पान बुकाक से, उसका बाद में कई बीफ होटल से, दूसरा कपड़ा दुकान से, ये सब से उठता है भौतिक नहीं। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के अपकमिंग इलेक्शन को लेके काफ़ी चर्चे में है। फ्रेम में ऑलरेडी आप हमारे साथ देख रहे होंगे, उनको कौन नहीं जानता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ, जितने भी कैंडिडेट्स अंडर में है आपसो इलेक्शन में, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट बोलिए या फिर जीएस से ज़्यादा फाइनेंस सेक्रेटरी अजीम मातंग देरी जी का चर्चा चल रहा है। आप जानते होंगे कहीं ना कहीं हम क्यों ये बात कह रहे हैं। जैसे ही ऑल ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कैंडिडेट ऑफिशियल कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ, चर्चे में आ गया। और वो क्यों है और उसके बारे में क्या है, सीधे हम अजीत जी से मिलेंगे और जानेंगे। अजीत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल न्यूज़ चैनल में। हम चाहे कि जो दर्शक, जैसे आपका डिक्लेरेशन हुआ, सोशल मीडिया में भी अजय माधव मेरी का ही चर्चा चल रहा है, प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा, सिंपल कैंडिडेट से भी ज़्यादा। क्योंकि सभी जानते हैं जब 2022-23 में जब फियास्को हुआ था एक्सीएस का, आप नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट वगैरह आपने काफ़ी बातें रखी, जिसको लेकर काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं और सोशल मीडिया में काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, एलिगेशन लग रहा है आपके ऊपर। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? थैंक यू अरुणाचल टुडे। पर मैंने कल सोशल मीडिया में मेरा अकाउंट से पोस्ट किया था कि आज एक पॉडकास्ट बैठेगा करके। आज ये करना ज़रूरी है। अभी के समय एक रॉन्ग नैरेटिव अपना अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए या अपना उस इशू का समय में एक थोड़ा सोच विचार ओपिनियन डिफरेंस होने का कारण से बहुत लोग ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो एक रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि हम जो एस्पायरेंट के खिलाफ था, हम जो नल एंड वॉइस जो एस्पायरेंट का माने डिमांड था, इसको आप लोग जानना ज़रूरी है। हम कभी एस्पायरेंट के खिलाफ नहीं था। मैंने एस्पायरेंट के खिलाफ कभी भी बात नहीं। तब 3 पॉइंट ऑफ डिमांड में से 12 पॉइंट को मैंने सबको एग्री किया। एसओपी बदलना है, इमीडिएट अरेस्ट होना है, सीडीआई को बुलाइए, ईडी को बुलाइए, सब कुछ ठीक होना। लेकिन नल एंड वॉइड जो है इक्वल जस्टिस नहीं है। किसी का वजह से इसी का वजह से क्यों सबको एक ब्लैकलिस्ट में या फिर उसमें काउंट बनना। मैंने कल मेरे बहुत सारे लोग को मिलते अभी हम बोल रहे कि जैसे अभी हमारा जो पीएचडी सपोज टू बी पीएचडी कर रहा है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, वो पीएचडी करने वाला पहले कहा भी था डीएन, डीएन से खत्म किया 2018। तो 2018 में जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय कोई एक दो इंडिविजुअल ने इंडिविजुअलिटी से आंसर खरीद के आंसर शीट तो चेंज कर दे। तो बाद में जब देखा तो वो इंडिविजुअल को पकड़ा। अभी वही डीएन का जो बेस 2018 का बेस को पूरा आपको नल एंड वर्क करना है, भी से एग्जाम दो बोलने से आप पीएचडी करने वाला आप किसी बात हो जाके देख। हमने वही बोला था कि सबका एक प्राइम टाइम होता है, हर चीज का एक समय होता है। नौकरी में ना दिन चांस भी मैटर करता है। क्योंकि मेरा भी एक बड़ा भैया था 2011 में जो एपीसीएस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा था, बहुत अच्छा से दिया। पुलिस क्रॉस के जब मेंस पहुंचा तो वो ये क्या बोलता, आधा बॉडी उसको पैरालाइज हो गया, बीमार हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। अब 2016 में कुछ लोग नौकरी मिल के यही मिला, 2023 में आप उसको बोलते हैं कि दोबारा एग्जाम देना। तो हमने बोला कि दिस इज नॉट जस्टिफाइड। इतना साल से मेहनत करके जो प्रिपरेशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ लगा दिया, अपना माँ पिताजी फैमिली से दूर रह के अकेला आइसोलेट होके पूरा पढ़ाई कर पे इतना प्रिपरेशन के बाद मिलने के बाद जस्ट बिकॉज वो बेस से एक दो करीब फ्रॉड किया होगी, उसका वजह से उसको आउट करना है, रीस एग्जाम देना है, बोले सामने बोले ये गलत है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। ऐसा करके इसलिए आपने उसमें बोला था। लेकिन अभी यहाँ एक रॉन्ग नेरेटिव चल रहा है कि
अजय मातम बस अगेंस्ट एस्पायरेंट का अगेंस्ट था, हम कभी भी अगेंस्ट नहीं था। सच्चाई बात करेगा तो हमने उस पे एस्पायरेंट के लिए हाथ लाना था। हमने उसमें भी बोला, उसमें दीवार में ये था कि जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगा तब तक एग्जाम नहीं होना। हमने उसमें भी बोला ऐसा होगा कि वी टेक इयर्स, लेकिन हमारा जो एस्पायरेंट यहाँ प्रिपेयर कर रहा है, यहाँ में रेन लेके बैठ गया, हमको बोल तो मैसेज किया था वो एग्जाम जल्दी कराने दो। हम लोग इतना साल से प्रिपेयर कर रहा है, अगर ये ऐसा केस चलते रहेगा तो हम लोग कैसे अब यहाँ में बैठ नहीं सकेगा। हमारा माँ कोई अंजो का है, कोई आपका तेजू का है, कोई लोमडिंग का है, कोई आपका ये मेचुका का है, आलो का है, बसीरत का है। उन लोग का फैमिली यहाँ में नहीं है, रेंट लेके बैठना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। एग्जाम नहीं हो रहा है, उसमें भी हमने बोला है कि एस्पायरेंट लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग वो कीजिए। और यहाँ में सोशल मीडिया में सर्कुलेट भी हो रहा है। उस समय पाला से जो स्टेयरिंग कमेटी का एक सपोर्ट था, तादर खामिंग कर दी, उसका सोशल हैंडलर है की बाजी कर दी। तो भाई ने भी एक अच्छा चीज क्लियर किया कि वो लोग भी लिख रखे, नलन बॉय कभी डिमांड नहीं था, नलन बॉय वाज बार्गेनिंग पॉइंट, एक बार्गेनिंग पॉइंट ना। बाद में कैसे वो क्रक्स बन गया, मैंने बाद में वो कैसे पूरा 30 पॉइंट का इशू को हाईजेक कर दे, आई डोंट नो इसमें क्या प्रोटेक्शन ऐसे ना। और बोरे जैसे इसको लेकर आपने बता दिया जो अभी सोशल मीडिया ने आपके खिलाफ तो अभी आपने क्लियर किया कि एस्पिरेंट के खिलाफ नहीं थे, अनएम्प्लॉयड यूथ्स के खिलाफ नहीं थे आप। और एक मुझे काफ़ी चर्चे में भी चल रहा है कि कमेंट सेक्शन से जो लोगों का इनका कमेंट से उससे ही हम आपको सवाल करते हैं कि पहले जब द फिशियर्स का फियास्को चल रहा था, आप एज अ पैरेंटल बोलने के हिसाब से उसमें एज अ पेरेंट्स आप रिप्रेजेंट कर रहे थे कमेटी को, तो क्या वो अजीम आतम अभी भी स्टूडेंट है या फिर पेरेंट्स है? इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहेंगी। अज़ीम मातम नरी जब पेरेंट्स को लीड कर रहा था, दैट टाइम आई वाज द स्पीकर ऑफ ऑल कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। उसमें भी हम स्टूडेंट था और अभी भी हम स्टूडेंट है। और अभी काफ़ी लोगों जैसे इस्लामिक यूनिट की तरफ से तो आपको एज अ ऑफिशियल कैंडिडेट उतारा है फाइनेंस सेक्रेटरी में, लेकिन काफ़ी लोगों का सवाल है कि क्या एक्सपीरियंस है, कितना साल का एक्सपीरियंस है? हम आपसे ही सीधा जानना चाहेंगे कि कितना साल का एक्सपीरियंस है और क्यों आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपको वोट करें एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी? थैंक यू। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल। 2011 से मैंने स्टूडेंट के एक्टिविज्म में आपसू एक्टिविस्ट बना। 2011 आपसू एक्टिविस्ट बनने के बाद 2016 में मैं कॉलेज कमिटी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का स्पीकर बना। उससे पहले मैं गुवाहाटी अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन का मेंबर रहा। तो ऐसे करके हम काफ़ी साल से एक्टिविज्म में जुड़ा रहा हूँ। मैं जितना भी जो यहाँ का स्पेशली माय यंग फ्रेंड्स ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी पीजी और स्कॉलर फ्रेंड्स आपको अपील करता है, आपको उसके बाद नेरिस का पीजी एंड पी स्कॉलर फ्रेंड्स, एनआईटी का पीजी एंड स्कॉलर फ्रेंड्स, एपीयू पासीघाट का पीजी एंड स्कॉलर फ्रेंड्स, जेएनसी का स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज सभी को हम बताना चाहते हैं कि हमने 2011 से एक्टिविज्म में जुड़ा। अरुणाचल में ऐसा कोई भी कोना नहीं जहाँ मैंने नहीं गया एज एन एक्टिविस्ट ऑफ आपसू। सेला पास से लेके पतका हिल्स तक, तवांग से लेके आज जाओ तो ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ मैंने नहीं गया। हम फील करता है कि आपसू इधर आने वाला, आपसू का बारे जानना है, अरुणाचल का बारे जानना है। क्योंकि अरुणाचल में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एंटायर अरुणाचली एंटायर कम्युनिटी को अंडर द एम्बिट ऑफ वन अम्ब्रेला में लेके जाता। चाहे वो आप मोनपा हो, सेदुपन हो, आका हो, बुगुन हो, लीजी हो, पोइग हो, सिंगपो हो, कामती हो, नोक्ते हो, वांचो हो, ओलो हो, तुत्सा हो, मेयर हो, इदुमिश्मी हो, मेम्बा हो, कम्बा हो, आदि हो, निशी हो, तागिन हो, अपातानी हो, गालो हो, इन सारा लोग से मिलके ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन बनता है। तो मेरा जो एक हर समय आपसू के एक्टिविज्म में जुड़ने का कारण से मैंने हर समय अपना जो एक सोच विचार, माय कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। मैं पैन अरुणाचल का कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, मैं वन अरुणाचल का कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, मैं यूनाइटेड अरुणाचल का कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। मैं अरुणाचली का जो एक कम्युनल हार्मोनी, एक भाईचारा को किस लेवल से मिला, एक बरकरार रखना चाहिए, उसको आने वाला कल काम करेगा। बिकॉज 1947 से लेके अभी तक आप सुनिए, ये अरुणाचल ही नहीं था, ये
आपसू तब पैदा हुआ जब अरुणाचल गवर्नमेंट नहीं था, अरुणाचल स्टेट नहीं था, तब पैदा हुआ आपसू। तभी से आपसू ने इंडिजिनस मूवमेंट के लिए, कल्चरल राइट के लिए, अपना ट्रेडिशन को बचाने का काम करके आया हूँ। तो मैं भी इस बार यूथ का गार्जियनशिप बन के, यूथ का गार्जियनशिप बनना चाहता है और यूथ के लिए, हमारे इंडिजिनस यूथ के लिए, इंडिजिनस लोग के लिए काम करना चाहता है। तो इसलिए मेरा अपील है, इस बार मुझे चुनिए। मेरा एक्सपीरियंस में डिस्ट्रिक्ट में काम करके है, जो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है गुवाहाटी में काम करके है, और गुवाहाटी में जो ओल्ड रैप, आपसू में जैसे ओल्ड रैप फेस्टिवल होता है उसी टाइप का गुवाहाटी में फर्स्ट एवर अरुणाचल कार्निवल, उसका ऑल ओवर इंचार्ज सामने था, अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर रिंजिंग कंदू, जो गासू को प्रेसिडेंट था, और इन क्या किंग जमोन जनरल सेक्रेटरी था। इन दोनों का गाइडेंस में मैंने इस पे हेड करके श्रद्धांजलि पर गुवाहाटी में मैंने ग्रैंड वे पे सक्सेस कराया। तो बाहर में हम लोग जब पढ़ाई करता था तो हमने कभी देखा नहीं, तुम आदि है, निसी है, बुगुन है, आकाय, मिजी, मोनपाय, कमदी सिंह है, लोकते वंशु तांसा है ना, मिसमी, कभी हमने देखा नहीं इसे। तो इसलिए मेरा कंसेप्ट क्लियर है, इस बार हमारा यूथ के लिए आएगा, इंडिजिनस के लिए आएगा। और एक जो इशूज है आप लोग स्पेशली यंग स्टूडेंट फ्रेंड्स, माय यंग स्टूडेंट फ्रेंड्स, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, एनआईटी, आरजीयू, नेरिस, एपीयू, you people are the creamy layer of the society. आप लोगों को समझना जरूरी है कि हम लोग लीडर किस बेस में चुने। प्रेसिडेंट जीएस कल को कोई भी बनेगा, लेकिन दिस इज माई कमिटमेंट, कल हम बनेगा, हम चाहता है 100% इंडिजिनस को राइट मिलना है। जहाँ में ये स्टेट पीसीएस का बात करता है, आज या कुछ लोग कैंपिंग चल रहे, अच्छा इनिशिएटिव, आज जो कैंपिंग स्टार्ट किया, हम भी कोशिश करेंगे वहाँ जुड़ने के लिए। 80:20 में 100% इंडिजिनस को मिलना है, एबीएसएसबी में 100% इंडिजिनस को मिलना है, कोई नहीं कीमत में हमारा इंडिजिनस को मिलना है, हर लेवल में इंडिजिनस को यहाँ प्रायोरिटी देना है। यहाँ में अरुणाचल में बंदर दो गेट घुसने का साथ साथ, और उनकी गेट घुसने का साथ साथ ईटानगर या कोई भी अरुणाचल में कहीं भी मेनलैंड से आओ या कोई भी जगह से, उसको फील होना चाहिए यस आई नीड अरुणाचल, हम अरुणाचल एक ट्राइबल स्टेट है। तो इसलिए कल को हम इलेक्ट होगा, if tomorrow I elect as a finance secretary of APSU, I won't leave a single stone unturned. My student friends, this is my commitment. मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जहां मैं फिनांस सेक्रेटरी, जहां मैं APSU का रोल होगा, वहां हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबिलिटी, हम जैसे भी काम करें, मेरा क्रेडेंशियल, मेरा पोटेंशियल, मेरा क्रेडिबिलिटी, उसको मेरा डिस्ट्रिक्ट जानता है, APSU में जो फॉर्मर लोग हैं वो लोग जानता है, अरुणाचल जानता है कि मैं कितना वोकल करा इश्यूज में। और फियास्को इशू में जब तक मैं फियास्को इशू में फियास्को का हम साथ दिया, हम बोला कि जो फियास्को गलत है, केसीसी को हम भी सपोर्ट किया, बस एक ही था जो नल एंड वॉइड नहीं होना, सारा अरुणाचल इंडिजिनस को मर्दन करने का काम कर रहा है। वो जो मैंने रिस्पॉन्सिबल लिया वो भी APSU का रोल था, उस समय APSU ने साथ दिया, लेकिन हम APSU का रोल करके आए, अरुणाचल के इंटरेस्ट में आ रहा है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट फ्रेंड्स, डीएसयू फ्रेंड्स, कॉलेज और स्कूल का भाई बहन लोग, प्लीज इस बार हमको इलेक्ट कीजिए। और आप देखिए, APSU बहुत कुछ करेगा, नहीं बोले, लेकिन एक वाइब्रेंट APSU तो बनाएगा पक्का। अजय जी काफ़ी सिखाई चीज़ें कहते वोकैली की से इम्पोर्टेंस क्यों फाइनेंस सेक्रेटरी ही, क्योंकि यहाँ पे जो ओपन है उनसे भी हमने आते रख तो इंटरव्यू लिया था, उनके तरफ से बात है, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी ही क्यों। और अगर फाइनेंस सेक्रेटरी बताइए, जैसे आपने बता दिया अगर आप में अप्लाई होते तो आप क्या करोगे, लेकिन एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी आपका क्यों आप चुन रहे हो, मतलब आप उतर रहे हो एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, और क्या प्लान है आपका एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी स्टूडेंट्स के लिए वर्क डालना चाहिए। देखिए, फाइनेंस सेक्रेटरी छोटा कोर्स, लेकिन रेस्पॉन्सिबल कोर्स। हम नहीं चाहेगा कल को APSU को फाइनेंस सेक्रेटरी बन के हमारा कंडिजिनस लोग को ही तंग करे। मार्केट में एक बदलाव बन के वो हम लोग काफी देखता है, यूनियन ऑर्गेनाइजेशन एक मतलब सिस्टम से हो। अरुणाचल में बहुत सारा ऐसे कंपनी आजकल आ रहा है, हम जिस दिन बनेगा तरीका है, हम वहाँ कानगंती से होटल होटल वो ऐसे जहाँ था बीफ होटल हो गया, क्या का होटल लोग जानते ना, चंदा मांगे वो, हम अब देखिए, आप इसको रिकॉर्ड कीजिए, हम कभी भी होटल होटल ऐसे काम करेगा, CSR है, काफी सारे स्टाइल
में आजकल कंपनीज है और CSR है, उससे मदद मांगे और वो भी मदद करेंगे। बिकॉज़ आपसू से बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन अरुणाचल में कोई नहीं है, और वो भी मदद करना चाहेगा, जो इंडिजिनस के लिए फाइट करता है, सारा अरुणाचल का लोग के लिए होगा। तो यहाँ आप आकाशदीप को वहाँ गुमती से, पान बुकक से, उसके बाद में कई बीफ होटल से, कई ये क्या बोलता है, दूसरा वो कपड़ा दुकान से, ये सब से उठा है वो टिक नहीं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि इस बार हम पहले से कितनी आएगा तो एक अकाउंटेबिलिटी का जारी एक आपसे जो सोशल सेंसर ऑर्गेनाइजेशन है, पैरेंटल स्टूडेंट अपेक्स बॉडी है, तो एक होलिस्टिक वे में अप्रोच होना चाहिए। जहाँ में लगना चाहिए कि यस, ये मूवमेंट जो इंडिजिनस का मूवमेंट है, हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, में सिर्फ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना है, चाहे एक बोतल पानी का चलते क्यों ना, लेकिन हम होना है मेरे के होलिस्टिक वे से अप्रोच करेगा, नहीं तो आपसे बहुत बदनाम होता। और अजय जी ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इलेक्शन के समय में। कहा जाता है कि असेंबली इलेक्शन के बराबर में हर जाओ, इवन फॉर्म जो लीडर्स की तरफ से पब्लिक प्लेटफॉर्म करते ही बात की तरफ से मेंशन किया खर्चा होता है, तो हमें भी रिकवरी तो करना होता है। इससे क्या कहना होता है, आप फाइनेंस सेक्रेटरी में उतर है तो क्या कहना होगा इसको लेकर? तो ये फिनांस सेक्रेटरी का जब फिनांशियली का बात करेगा, आई डोंट नो, हम तो कभी इलेक्शन लड़ा था, मैं एक्टिविज्म में जुड़ा, मैं आप सुबह जब जब कॉलोन दुखी हुआ फोर्थ फ्रंट में आके काट किया, फोर्थ फ्रंट में आके नारा कर रहा है, लेकिन हम इलेक्शन क्यों लड़ा? तो दिस मेरा लाइफ का सबसे पहला इलेक्शन होगा, जहाँ पे मेरा मानना है शायद अभी हम भी उस कैंपेन का प्रोसेस में है, पर फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है। अभी हमसे किसी स्टूडेंट को इंटरेक्ट करता है, या मेरा भाई बहन को जब एक हम कोर कमेटी बनाता है, तो हम साथ में बैठ के एक दो पॉबी पीता है, इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट तो पक्का है। और दूसरा, यहाँ में इतना पैसा रो तो अभी तक हमने फेस नहीं किया, और हम प्रार्थना करते हैं कि हमको फेस भी नहीं होगा, बिकॉज हम भी एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करता है। हम यहाँ पर इमोशनली मैंने अट्रैक्ट करने के लिए, इमोशनली वो करने तो नहीं बोला। मेरा पिताजी अर्ली 90s में गुजर गया, हमको दिया था, उसके बाद माँ भी गुजर गया, तो हमने बहुत लाइफ को तकलीफ करके देख के आए, एक्टिविज्म में जुड़ा है। तो मेरे पास तो ऐसे उस लेवल से फाइनेंस नहीं है। तो बाकी जो है फाइव नौकरी जरूर करता है, लेकिन ऐसा वाला नौकरी भी नहीं, कोई को होता है हाँ वो विदिन 5-6 ईयर्स में अच्छा सर और जाता। मेरा तो घर भी नहीं था रे, किसी का तो झोपड़ी भी है, वो मेरा तो हम तो रहने में बैठा है काफी साल से, जमीन भी नहीं। पर ना सेपा में मेरा घर है, दस्ती में तो है, दस्ती में भैया लोग के साथ रहता है, मैं घर के। तो फाइनेंशियली हम पिछले लेवल से शायद नहीं सकेगा, फाइनेंशियली ऑन से शायद मेरे लिए तकलीफ होगा, लेकिन प्योर हार्ट, विद माई प्योर हार्ट, और मेरा जो एक्टिविज्म पूरा, उसको मैं अपना एक्सपीरियंस को बता के मैं कन्विंस करना चाहूँगा कि आप लोग हमको ये बार मौका दें, दिन से काम करना चाहते हैं इस देख के। और सवाल मेरे तरफ से रहेगा एज ए जर्नलिस्ट, अभी जितने भी सवाल रखा जो कैंडिडेट्स है या फिर पब्लिक की तरफ से जो ग्रीवेंसेस था उसको मैं भी रखा एज ए जर्नलिस्ट। मैंने भी देखा है क्योंकि कब अभी ऑलमोस्ट अ डेकेड होने आया है एज ए जर्नलिस्ट कि जो एब्सोल्यूट है ड्यूरिंग इलेक्शन काफ़ी एश्योरेंस देते हैं, कई बातें रखते हैं, मुद्दे के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट लेवल, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिले, लेकिन जब हम देखते हैं जब इलेक्ट होके आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भटक जाते हैं। एक्चुअल ऐसा स्टूडेंट यूनिट काम वो इश्यूज में इतना देखने को नो डाउट करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं होते। तो आप क्योंकि हम भी रिकॉर्ड में ले रहे हैं कि आप मेक श्योर करोगे कि अगर आप बनते हैं तो यू स्टिक टू दी इश्यूज जो स्टूडेंट रिलेटेड हुई, कोई स्कॉलरशिप स्टाइपेंड्स, एडमिशन फी, इवन अब काफी इश्यूज रहता है इसको लेकर, तो इस पे आप स्टिक रहो, ये एश्योरेंस दो क्या? आ, हम आपको भी एक बात क्लियर कर दे, वो लोग सोचते हैं कि आपसू इज ओनली फॉर स्टूडेंट। नो माय फ्रेंड्स, आपसू इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, आपसू सारा इंडिविजुअल, सारा इश्यूज के लिए आपसू, आपसू का कोई बाउंड्री नहीं, आपसू का कोई सीमा नहीं। जहाँ में जरूरी पड़ेगा इंडिजिनस के लिए पक्का बात करें, पक्का काम करें, स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यू सिर्फ नहीं। जब जब अरुणाचल के इंटरेस्ट में होगा, चाहे बाउंड्री इश्यूज में, इंटरनेशनल बाउंड्री हो, स्टेट बाउंड्री हो, आपसे बात कर। और दूसरा बात आपने जो बोला, आई विल ट्राई माय बेस्ट, हम अपना बेस्ट देगा, और अभी तो मीडिया है, सब कुछ सेव होगा, हम सेव कर ना विश्वास करता है। आप लोग जैसे वाला जो मीडिया है, एक दो मीडिया चैनल है, हम लोग भी फॉलो करते हैं डेली से, आपका जैसे एक चैनल है और कुछ चैनल है,
4-5 तो हम लोग भी दिल से फॉलो करते हैं, क्योंकि हम स्टेट इशू को इतना एकदम ऐसा लेयर में लेयर हम वर्कआउट करते, इश्यूज को पीछे करता है। तो हम लोग सोच, मेरा सोच है कि अब जैसे वाला मीडिया है जो इतना इश्यूज को फॉलो अप करके लास्ट मोमेंट तक पहुंच रहा है, ऐसे में अगर नहीं होने से हम लोग को भी गाइड करना है, हम लोग को भी बताना है कि चलो मेरे के साथ में ये इशू को रिजॉल्व करता है, ये इशू को फाइट करता है, ये इशू मीडिया पे इशू नहीं, और ये इशू सिर्फ अफसू का बुद्धिम आप अच्छा तरह को हमने आपको सपोर्ट करना है। और हम लोग या एबीसी हो, राना प्रेस क्लब हो, या फिर अफसू हो, मैंने कोई भी ऐसा सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया का जो यहाँ सबसे अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये लोग आपस में जो पेरेंटल लोग जो सपोर्ट करेगा, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इशू जो इन करते लोग, तो आपको हम जितना है सबका प्यार से अराउंड मोबाइल कीजिए। अरुणाचल टुडे से हम रिक्वेस्ट है, अब मेरा मेंटर बॉडी हमको सजेशन देता है, गाइड करना है ना। अभी काफ़ी डिटेलली हमने बात किया एंड आई गेस जो एंगेजमेंट्स या फिर जिन पर डाउट था थोड़ा बहुत आप इसकी इंटरव्यू से क्लियर किए, बल्कि जाते जाते जितने भी वोटर्स, स्पेशली अभी वोटर ही हम कहेंगे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए और साथ ही साथ जो आपके जो कैंडिडेट जो अभी कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट उतर है, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज है? My appeal to the young student friends of Rajiv Gandhi University, ladies and Haiti Jote, ABU Pasigat, JNC Pasigat, DSU friends, college student union leaders, school delegates, my young friends. This time I'm contesting for the post of Finance Secretary APSU. The student, especially the student community from RGU, NIT, ladies, and APU, you people are the creamy layer of the society. Now time has come to choose the right leader who can be the voice of the voiceless. जो आपका गार्जियनशिप ले सकेगा, जो एंटायर अरुणाचल इंडिजिनस के यूथ के लिए गार्जियनशिप लेके बात करेगा, उसको चुनना है। नॉट इन द लाइन ऑफ कम्युनिटी। आप नीसी हो कि नीसी को नहीं मारना, आप तागी ने बोल के तागिद को नहीं, आप दालो और दालो को सपोर्ट नहीं करना। हम सबसे अपील करता है, दिस टाइम लेट्स मेक अफसू वाइब्रेंट अफसू, लेट्स मेक एक हिस्ट्री क्रिएट करता है वाइब्रेंट अफसू बनाने में। हम सदी से रिक्वेस्ट करता है कि इस हिस्ट्री क्रिएट में आप लोग भी मेरा साथ समर्थन दीजिए। हिस्ट्री बनाने में सब लोग आप लोग साथ में जुड़िए हो के मेरा तरफ से अपील है। और जितना भी जो कैंडिडेट है सभी को मेरा तरफ से बेस्ट विशेष है, राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट टू असिस्टेंट, सबको बेस्ट विशेष है। हम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश करना है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डे में अच्छा से इलेक्शन को हेल्दी इलेक्शन पार्टिसिपेट करना। आपको भी थैंक यू सो मच एंड हमारे और सबको बेस्ट विशेष है। It is the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app